जय श्री कृष्णा। जय खाटू श्याम। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं, एक गुरु तो चेला फिर भी बंदा जग में अकेला। तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। एक गुरु थे एक गांव में। उनके पास एक मंदिर था। मंदिर में वो रोज़ पूजा करते थे, उस मंदिर की रखवाली करते थे। तो गुरुजी बूढ़े हो गए थे। कृष्ण भगवान का मंदिर था। गुरुजी बूढ़े हो गए थे। उन्हें मंदिर किसी को, एक चेले को देना था या दोनों को देना था। वो उनकी अंदर की भावना थी। तो गुरुजी ने कहा, देखो, एक मेरी गद्दी पे बैठेगा, लेकिन तुम दोनों ही गुणवान हो और दोनों ही अच्छे हो, लेकिन किसको बैठाऊं? तब चेलू ने कहा, गुरुजी, जो फैसला आप करेंगे वही हम मान लेंगे। तो गुरुजी ने सोचा, मेरे दोनों चेलों में से कोई कम नहीं है, दोनों ही बराबर के हैं। तो मैं किसके साथ न्याय करूं, किसके अन्याय करूं? इन गांव वालों पर छोड़ देता हूं। गुरुजी के पास उसके 2 गांव लगते थे। उस मंदिर के दोनों गांवों के आते थे। गुरुजी ने छोटी छोटी 2 तलाई बना दी और दोनों गांवों में एक एक चेले को बना के दे दी। बोले, अब गांव में जाके बोलाओ कि इस तलाई में एक एक लोटा दूध का सारे गांव वाले डालोगे और उससे ये तलाई भर जाएगी। लेकिन ये मत बताना कि तलाई भरने से मैं गुरु बनूंगा। तब चेले ने दोनों गांव में गए, एक एक में। एक चेला एक गांव में गया, दूसरा चेला दूसरे गांव में गया। पूरे गांव में कह के आ गया कि मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। आपका ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक लोटा दूध जो भी आपके घर में है, छोटा लोटा हो या बड़ा बर्तन हो, छोटा गिलास भी होगा तो चलेगा, लेकिन एक भर के लाना और उस तलाई में डाल देना। तब 2 तलाइयों के बीच में वो मंदिर था। एक तलाई इधर, एक तलाई उधर। तो एक गांव वाले ने शुरू किया, सारे एक एक लोटा दूध का ले गए और तलाई भर गई। दूसरे गांव वाले क्या सोचे कि एक लोटा सारे गांव वाले दूध ले जा ही रहे हैं, मैं पानी ले जाता हूँ, एक लोटा पानी डाल दूंगा तो उस दूध में क्या फ़र्क पड़ेगा। अब सारे गांव वालों ने यही सोच लिया कि एक लोटा पानी डाल दूंगा तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, और उस तलाई में सारे गांव वालों ने पानी ही डाल दिया, दूध कोई लाया ही नहीं। अब उनकी मानसिकता एक जैसी थी। उन सारों ने एक जैसा ही सोचा और सारों ने तलाई पानी से भर दी, दूध से नहीं। एक गांव वालों ने दूध से भर दी। उन्होंने सोचा कि एक लोटा या एक गिलास दूध से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, साधु महाराज की मदद हो जाएगी। तो हम ज़्यादा कुछ तो मंगाया नहीं है, ऐसे तो नहीं कि बाल्टी भर के दूध लाओ, एक लोटा ही तो मंगाया है, हम ले जा सकते हैं। सारे गांव वालों ने यह सोचा, लोटा छोटा हो बर्तन या बड़ा हो, हम भर के ले जाएंगे। जिनसे नहीं भरा जाएगा वो आधा ही ले जाएंगे, लेकिन ले जाएंगे ज़रूर, ले जाएंगे दूध ही, पानी नहीं ले जाएंगे। उन्होंने अच्छा दूध डाला। अगर तलाई नहीं भी भरेगी तो गुरुजी थोड़ा पानी डाल लेंगे, उनसे उनकी मदद हो जाएगी। लेकिन उन्होंने दूध से पूरी तलाई भर दी। एक गांव वालों ने पूरी तलाई पानी से भर दी। सारे गांव वालों ने यही सोच लिया कि सारे गांव वाले दूध ला रहे हैं, मैं पानी ले जाता हूँ। दूसरे ने भी यही सोच लिया कि सारे गांव वाले दूध ला रहे हैं, मैं पानी ले जाता हूँ। ऐसे करके पूरी तलाई में दूध था ही नहीं, पानी लाए। अब दोनों को गुरुजी ने देखा और सोचा कि देखो, जिसके भाग्य में बनना लिखा था वो बन गया, लेकिन ये भाग्य गांव वालों ने बनाया है। अगर गांव वाले इसकी तलाई में भी दूध डाल देते
या शायद एक ही गांव में दोनों कह के आते तो दूध आधा आधा होता, लेकिन नहीं। अलग अलग गांव में क्या अलग अलग मानसिकता है दोनों गांवों की। इस गांव में अलग है, उस गांव में अलग है। तो इस गांव में कोई भी कार्य करोगे तो पूरे गांव वाले सपोर्ट करेंगे और वो काम सक्सेस होगा, लेकिन इस गांव में सपोर्ट नहीं करेगा। ये इनकी मानसिकता है। अगर दोनों में आधा आधा पानी दूध होता तो शायद दोनों बराबर के हकदार होते, लेकिन एक हमेशा के लिए चेला रह गया और उनमें से एक गुरु बन गया। किनकी वजह से? गांव वालों की वजह से। अगर वो गांव वाले एक एक बर्तन दूध का ले आते तो कौन सा फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन उनकी मानसिकता ऐसी थी कि वो पानी लेके आए और उसे हमेशा के लिए चेला बना के छोड़ दिया। तो ये गांव वालों की परीक्षा थी और उनकी दिमाग की मानसिकता थी, जो उनकी वो परीक्षा में फेल हो गए। और उस गांव में जो कोई भी काम होता तो वैसे ही सोच के कोई काम नहीं होता, क्योंकि सारे गांव वालों की सोच एक जैसी थी। और एक गांव वाले थे, उनकी सोच अच्छी थी, वो मिल के कोई भी काम एकजुट होके कर लेते थे, तो उनका काम सक्सेस होता था और वो गांव आगे बढ़ता जा रहा था और वो गांव पीछे रह गया। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आपके एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट से हमारा भी चैनल चल जाएगा। प्लीज़ आप भी उन दूध वाले गाँवों की तरह हमारी मदद करिए। शायद आप हमारी मदद करेंगे तो आपकी मदद भी कोई करेगा। इसलिए प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करिए। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जय कृष्ण भगवान, जय खाटू श्याम ज़रूर लिखना, कमेंट ज़रूर करना। आप हमें कमेंट भी नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो हमें कैसे पता चलेगा? आपकी छोटी सी मदद हमारी मदद हो जाएगी। इसलिए आप हमारी प्लीज़ मदद करिए, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए। जय श्री कृष्णा, जय खाटू श्याम।